नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशनल में। आज हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत विषय के अंतर्गत संधि और समास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आज की श्रृंखला की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, जगदीशः में किस सूत्र से व्यंजन संधि हुई है। हमें बताना है जगदीशः में किस सूत्र से व्यंजन संधि हुई है। तो जगदीशः में किस सूत्र से व्यंजन संधि हुई है, तोड़, मोनुस्वर, खरिच या झलाम जशोंते। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, झलाम जशोंते। जगदीशः में झलाम जशोंते सूत्र से व्यंजन संधि हुई है। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, झलाम जशोंते। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है। तो रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा रामस धन चिनोते। ठीक है, चौथा विकल्प सही है, रामस धन चिनोते। चौथा विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हरिम वंदे। तीसरा प्रश्न हमारा है, हरिम वंदे पद में संधि है। हरिम वंदे पद में संधि होती है किस सूत्र से। तो पहला विकल्प है मोनुस्वर, दूसरा झलाम जज्झश, तीसरा है एवचो यवा यावह या अतुरोड़ प्रुताद प्रुते। तो हरिम वंदे पद में संधि होती है किस सूत्र से, हमें पता है मोनुस्वर सूत्र से। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न हमारा है तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है उपोषित में संधि है। उपोषित में संधि है, गुण संधि है, पर रूप है, दीर्घ है या पूर्व रूप। तो उपोषित किस संधि का उदाहरण है, उपोषित में कौन सी संधि है। सही उत्तर हो जाएगा पररूप। सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही है पररूप। उपोषित पररूप संधि का उदाहरण है और उपोषित का संधि विच्छेद होता है उपधन ओषति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है नैकः में संधि है। नैकः में कौन सी संधि है। तो नैकः का संधि विच्छेद होता है न प्लस एकः, न प्लस एकः। ठीक है, आ और ए मिलकर के ऐ हो गया है न, तो नैकः में कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तीसरा विकल्प सही है। तो नैकः में वृद्धि संधि है, तीसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वसंत ऋतु में कौन सी संधि है। वसंत ऋतु में हमें बताना है कौन सी संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है या व्यंजन। तो वसंत ऋतु में हम जानते हैं इसका संधि विच्छेद होता है वसंत धन ऋतु। संधि विच्छेद क्या होता है, वसंत धन ऋतु। और वसंत में छोटा आ है, उसके बाद री है, आ और री मिलकर के अर हो रहा है, इसलिए संधि कौन सी हो जाएगी, दूसरा विकल्प सही है गुण संधि। वसंत ऋतु में कौन सी संधि है, गुण संधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न है इष्टत्व संधि का उदाहरण है। इष्टत्व संधि का उदाहरण कौन सा है, हरिष्टिकते, विद्वान जयते, तट्टिका या विष्णुस्त्राता। तो इष्टत्व संधि का उदाहरण क्या है, विद्वान जयते। विद्वान धन जयते बराबर हो जाता है विद्वान जयते। इष्टत्व संधि का उदाहरण है, दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमें बताना है जो चार विकल्प दिए गए हैं इनमें से बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। तो पहला विकल्प है सज्जना, फिर है साधुक्तम, पितर या पित्यम। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा सज्जना। सज्जना किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का। सद धन जनः बराबर सज्जना हो जाता है, व्यंजन में परिवर्तन होता है, इसलिए व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा सज्जना। ठीक है, अगला प्रश्न वनेपि पदे कः संधि। वनेपि पदे कः संधि, अर्थात वनेपि पद में कौन सी संधि ये बताना है।
तो वनेप पदे का संधि, वनेप पद में कौन सी संधि है, वनेप पद में कौन सी संधि है, तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प पूर्व रूप संधि। ठीक है, वने धन अपि बराबर वनेपि, आ हमारा पूर्व रूप आदेश होकर के ए हो जाता है। तो यहाँ पर सही संधि कौन सी हो जाएगी, पूर्व रूप। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तीसरा पूर्व रूप संधि। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है तत्रैव में संधि है। तत्रैव में बताना है कौन सी संधि है, तो तत्रैव का संधि विच्छेद होता है तत्र धन एव, और संधि कौन सी हो जाती है, पहला विकल्प सही हो जाएगा वृद्धि संधि। तत्रैव में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद है, यदि धन आप, यद धन अपि, यदा धन अपि, अथवा अगला विकल्प हमारा क्या दिया हुआ है, यदि धन अपि। तो यहाँ पर सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा यदि धन अपि। यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि, चौथा विकल्प सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है गतेप में संधि है। गतेप में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि कौन सी है, पूर्व रूप। कौन सी संधि है, पूर्व रूप, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है तोरले का उदाहरण है। हमें बताना है कि तोरले सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो पहला विकल्प है कोपे, दूसरा है तल्लयः, शिवेः या प्रेजिते। तो हमें बताना है कि तोरले का उदाहरण कौन सा है, सही विकल्प हो जाएगा दूसरा बी तल्लयः। तत् धन लयः बराबर तल्लयः हो जाता है तोरले सूत्र के अनुसार। संधि का नाम क्या है, लतो संधि, किसके अंतर्गत आता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और पुनः आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हरिस धन शेते में संधि किस सूत्र के अनुसार होगी। हरिस धन शेते में किस सूत्र से संधि होगी, इस्तो इष्ट न इष्टु, इष्ट न इष्टु, झलाम झश या झलाम झशोनते। तो हरिस धन शेते में संधि किस सूत्र से होगी, इस्तो इष्ट न इष्टु, पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सकार का शकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है। सकार का शकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है, सकार का रेफ हो जाता है, सकार का शकार हो जाता है, सकार का सकार हो जाता है, अथवा सकार का विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सकार का शकार हो जाता है, दूसरा विकल्प सही है। सकार का सकार से योग होने पर परिवर्तन क्या होता है, सकार का शकार हो जाता है, सही विकल्प कौन सा है, दूसरा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है मनोरथ उदाहरण है, मनोरथ उदाहरण है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या प्रकृति भाव का। तो मनोरथा उदाहरण है हमारा तीसरा विकल्प सही है, विसर्ग संधि का। मनोरथा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होता है, मनस धन रथः। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा महर्षि में कौन सी संधि है। तो महर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। महाधन ऋषि इसका संधि विच्छेद होता है, आ और री मिलकर के अर आदेश हो जाता है। और इस प्रकार महर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा, बालकौ धन अपि, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा बालकौ धन अपि। औ के बालकों में जो पहला पद है इसके अंत में औ है, औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो औ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है किस संधि में, आयादि संधि में। तो बालकावपि शब्द का सही संधि विच्छेद होता है बालकौ धन अपि, दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संधि कहते हैं, संधि किसको कहा जाता है, तो दो वर्णों, अच्छा ये वर्गों हो गया, वर्गों ने यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्णों। ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, दो वाक्यों के मेल को संधि कहते हैं, या दो से अधिक पदों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर सही
उत्तर हमारा हो जाएगा, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है अत्यधिक में संधि है। अत्यधिक में कौन सी संधि ये बताना है। तो अत्यधिक का संधि विच्छेद होता है अति धन अधिक, और संधि कौन सी हो जाती है? यण संधि। अति में छोटी ई है और उसके बाद अधिक में कोई असमान स्वर आया है, इसलिए ई का या हो जाएगा, और अत्यधिक में संधि कौन सी हो जाएगी? यण। अगर इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है उपेंद्र का सही संधि विच्छेद है। उपेंद्र का सही संधि विच्छेद है। तो उपेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उपधन इंद्र, उपधन एंद्र, उपान धन इंद्र या उपधन ऐंद्र। तो हमें पता है उपेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उपधन इंद्र। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है तल्लयः का, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि तल्लयः का संधि विग्रह नहीं, संधि विच्छेद। ठीक है, तल्लयः का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् धन लयः, तल धन लयः, तह धन लयः या तल धन यः। तो हमको पता है तल्लयः का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तत् धन लयः। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मनोरथः का संधि विग्रह है। विग्रह नहीं, यहाँ भी विग्रह होता है समास का, और संधि का क्या होता है? सदैव विच्छेद होता है। थोड़ा सा मुद्रण दोष है, हम लोग ध्यान नहीं देंगे इस पर, है ना, मानवीय भूल है, सुधारा जा सकता है। तो मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा? हमें इसका संधि विच्छेद बताना है। पहला विकल्प है मनोरथा, मनोधन रथा, मनसधन रथा या मनोरधन था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, मनसधन रथा बराबर क्या हो जाता है? मनोरथा। सही विकल्प कौन सा है? तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न अच संधि किसे कहते हैं? तो अगला प्रश्न है अच संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि को कहते हैं, विसर्ग संधि को कहते हैं, प्रतिमुख संधि को कहते हैं या स्वर संधि को, है ना। तो प्रतिमुख संधि क्या होती है? कोई संधि नहीं होती है। तीन विकल्प हमारे सामने आ रहे हैं, अब कौन से? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर संधि। तो हमको पता है अच संधि किसको कहा जाता है? स्वर संधि को कहा जाता है। अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं, इसलिए स्वर को हम लोग अच के नाम से भी जानते हैं, और इस कारण से स्वर संधि का दूसरा नाम क्या होता है? अच संधि। ठीक है, चौथा विकल्प सही है यहाँ पर। अच संधि को किस संधि के नाम से जाना जाता है? स्वर संधि के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। क्या पूछ रहा है? कि व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। मुख संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। देखिए व्याकरण से संबंधित संधि होती है हमारी कौन सी? स्वर संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी होती है और विसर्ग संधि भी होती है। लेकिन व्याकरण से के संबंध में हमने कभी भी मुख संधि को नहीं पढ़ा है। तो जो नहीं होता वही हमको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। व्याकरण से संबंधित संधि कौन सी नहीं है? मुख संधि। पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सच्चरितम पद का संधि विच्छेद होगा। हमें बताना है सच्चरितम पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सच्चरितम का संधि विच्छेद होगा क्या? सच धन चरितम या सत धन चरितम या सच्च धन रितम या सत धन चरितम। तो सच्चरितम पद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही है, सत धन चरितम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। तो अगला प्रश्न हम देख रहे हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समास होता है। वो हमें समास बताना है जो सदैव, नित्य अर्थात सदैव नपुंसक लिंग में रहता है और एक वचन में रहता है। अर्थात किस समास में उदाहरण सदैव नपुंसक लिंग एक वचन के होते हैं। तो पहला विकल्प हमारा है बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययीभाव। तो हमें पता है कि नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समास कौन सा होता है? अव्ययीभाव। कौन सा होता है? अव्ययीभाव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा, अव्ययीभाव हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि पीताम्बरः का विग्रह होगा।
पीताम्बरा हमारा सामासिक पद है और इसका विग्रह क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो पीताम्बरः का विग्रह होगा पीतम च तत् अम्बरम होगा, पीतम अम्बरम यस्य सह होगा, या पीतम अम्बरम येन सह होगा, या पीतम अम्बरम यस्मिन होगा। तो पीताम्बरः का विग्रह हो जाएगा पीतम अम्बरम यस्य सह, पीले वस्त्र हैं जिसके वह। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि। और पीताम्बरा का सही विग्रह क्या होगा? पीतम अम्बरम यस्य सह, दूसरा विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या अव्ययी भाव। तो राजपुत्र का विग्रह होता है राज्ञः पुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। काकी के चिन्ह आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा समास कौन सा हो जाएगा? पहला विकल्प सही है, तत्पुरुष। कौन सा विकल्प सही है? तत्पुरुष। राजपुत्र में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प तत्पुरुषः। और इसके बाद हम लोग आज की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न हमारा क्या है। तो अंतिम प्रश्न हमारा है चंद्रशेखरः में समास है। चंद्रशेखरः में समास कौन सा है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है? तो हमें पता है चंद्रशेखर अर्थात चंद्रे शेखर यस्य सह। चंद्र है, चंद्र शेखरे यस्य सह, चंद्रमा है या चंद्र है शिखर पर जिसके वह, अर्थात कौन? शिव। और शिव हैं, अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए चंद्रशेखरा में समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। तीसरा विकल्प सही है, कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। ठीक है, तो चंद्रशेखरा में समास कौन सा है? बहुब्रीहि है। आज की जो हमारी श्रृंखला थी 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, उसमें हमने 30 प्रश्नों में संधि के भी प्रश्न देखे, कुछ समास के भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और इन प्रश्नों के साथ ही ये श्रृंखला हमारे आज यहीं पर समाप्त होती है। आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पुनः हम लोग उपस्थित होंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।